My class, I hope you are doing okay. Today we are going to do the reading of the poem that is The Solitary Reaper, and the name of the poet is William Wordsworth. William Wordsworth is known for एज द पोइट ऑफ द नेचर वो नेचर के ऊपर नेचुरल ब्यूटी के ऊपर पोइट्री करता था, इसलिए उसको नेचर्स पोइट भी कहा जाता है. Okay. In this poem, the poet is explaining a village scene in which a young lady is cutting a crops and she is singing a song to herself. तो जो poet है उसने इस scene को capture किया हुआ है अपनी इस poem में, which is The Solitary Reaper. So let's begin the reading of the poem. And also, I have given an explanation at the end of each stanza so that you would be able to understand the meaning in depth. अगर आपने पूरा का पूरा स्टेंजा का मीनिंग जो है वो अच्छे से समझना है तो मैंने स्टेंजा के आखिर में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है जो कि आपको हेल्प करेगी while answering to different questions and solving exercise. Okay. Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. Behold का मतलब होता है देखना, solitary that means अकेली, reaping का मतलब होता है फसल की कटाई, melancholy होता है उदासी, परेशानी. Strain is a piece of poetry. Vale, vale, that means valley, वादी. Okay. अब यहाँ पे इस टेंजा में पोइट ये कह रहा है कि उस behold her, देखो उसको, कि एक फील्ड में तन्हा एक लड़की है जो कि फसल की कटाई कर रही है और साथ साथ वो एक गाना भी गा रही है. आपने अगर उसको सुनना है तो आप रुको, और अगर नहीं सुनना तो फिर आराम से गुजर जाए सो दैट कि वो डिस्टर्ब ना हो. Alone she cuts and binds the grain. वो अकेली है उस फील्ड में और जो है वो फसल की कटाई भी कर रही है और साथ साथ उसको काटने के बाद वो बांध भी रही है और उसके साथ वो किसी पोइम का उदासी वाला हिस्सा या फिर किसी पोइम का वो हिस्सा जिसमें परेशानी या उदासी हो वो गा रही है. ओह लिसन, आपको ये कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो कि पूरी की पूरी वादी जो है उस सॉलिटरी रीपर का जो सॉन्ग है उसकी इको से गूंज रही है. पूरी की पूरी वादी उसके साउंड की मेलोडी से गूंज रही है. और जो पोइट है यहाँ पे एक्सप्लेन ये करना चाह रहे हैं कि अगर आपने उस रीपर का सॉन्ग सुनना है तो आप रुको और बड़े दिलचस्पी से उसको सुनो, और अगर आपने नहीं सुनना है देन यू कैन पास विदाउट डिस्टर्बिंग हर सो दैट शी वोंट बी डिस्टर्ब्ड and she would continue to sing. Next stanza. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. इन 4 lines में poet ये compare कर रहा है song of a girl to that of a nightingale sound. जो nightingale है, it's the name of a sparrow, तो उसके साथ उसको कंपेयर करें कितनी खूबसूरती के साथ नाइटिंगेल भी नहीं गाती होगी उन मुसाफिरों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा थके हारे हों, अरेबियन डेजर्ट से सफ़र करते हुए और किसी छाँव वाली जगह पे रेस्ट करने के लिए बैठे हों, उनको आराम पहुंचाने के लिए जो नाइटिंगेल की आवाज़ होती है इतनी खूबसूरत तो वो भी नहीं होती होगी जितनी खूबसूरत आवाज़ में ये लड़की गाना गा रही है. अ वॉइस सो थ्रिलिंग never was heard in springtime from the cuckoo bird breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. अब जो है यहाँ पे पोइट कंपेयर कर रहा है गर्ल के सॉन्ग को टू दैट ऑफ अ कुकू बर्ड. तो पोइट ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग में जो कुकू बर्ड है उसकी जो आवाज़ है जो कि दूर दराज समंदरों में जो जजीरे हैं उनकी साइलेंस को तोड़ती है, उनकी खामोशी को तोड़ती है उसकी आवाज़, और वो जो खूबसूरत लगती है इतनी आवाज़ और खूबसूरत जो है उन खुखू बर्ड्स की भी नहीं होती जितनी की खूबसूरत इस लड़की की साउंड और इस लड़की के सॉन्ग की है. ओके. हेब्राइटीज़ जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है नियर स्कॉटलैंड. ठीक है, स्कॉटलैंड के पास एक जजीरों का पूरा झुमखट्टा है जिसको हेब्राइटीज़ कहा जाता है.
Next one. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things and battles long ago. Or is it some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss, or pain that has been and may be again? अब यहाँ पे जो पोइट है वो क्वेश्चन कर रहा है कि इस सॉन्ग का मतलब क्या है? कैन एनीबडी टेल मी कि इस सॉन्ग में जो सिंगर है वो क्या कहना चाह रही है? और उसके बाद वो खुद ही अज्यूम कर रहा है कि मे बी जो पुराने वक्तों के कोई नाखुशगवार वाक़यात, कोई गमज़दा सी चीज़ें जो उसने देखी हों, या फिर कोई ऐसी जंगें जिसमें उसका कोई नुकसान हुआ, उन जंगों की उदासी के बारे में और उन अनहैप्पी इंसिडेंट्स के बारे में जो ये सॉन्ग है वो गा रही है। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मे बी ये सॉन्ग जो है डे टू डे मैटर के बारे में, हर दिन जो हमें किसी परेशानी से गुजरना पड़ता है, किसी नुकसान से गुजरना पड़ता है, किसी पेन या दर्द से गुजरना पड़ता है, मे बी हर दिन की परेशानी के बारे में ये सॉन्ग है और उसके नुकसान और पेन के बारे में ये सॉन्ग है। और जो वो गा रही है कि जो उसके साथ गुजर चुका है या फिर मे बी आने वाले दिनों में उसको सहना पड़े, तो मे बी ये सॉन्ग उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट टेंजा। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and o'er the sickle bending. Sickle is that instrument जो कि फसल की कटाई के दौरान यूज़ होता है। अब जो पोइट है वो ये कह रहा है कि जो भी थीम है उस लड़की के सॉन्ग का, जो भी वो गा रही है, उसका सॉन्ग जो है वो ऐसा फ़ील होता था जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और उसके बाद जो पोइट है उसने दोबारा देखा कि लड़की जो है अपने काम में मसरूफ़ है और जो उसके हाथ में दरांती है या जो सिकल है जिससे वो फसल की कटाई कर रही है वो उसके ऊपर झुकी हुई है। और उसके बाद उसने उसको ध्यान से सुना, बिल्कुल खामोशी के साथ खड़े होके मोशनलेस, ज़रा भी उसने हरकत नहीं की। और उसके बाद जो है उसने अपनी जर्नी को दोबारा कंटिन्यू किया और दोबारा से वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। The music in my heart I bore long after it was heard no more। और जो उसका जो यहाँ पे आप ऐसा पिक्चर करेंगे, अगर आप किसी की आवाज़ सुन रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं तो उसका जो आवाज़ का जो रिदम है वो आपके माइंड के अंदर इको करता रहता है, बिल्कुल उसी तरह से। या फिर अगर आप किसी क्राउडेड एरिया में और पीछे कोई सॉन्ग लगा हुआ है और आप उसको सुनते हुए आपको शुरू में बिल्कुल क्लियरली पता होता है वर्ड टू वर्ड के क्या चल रहा है, और उसके बाद जब आप उसको छोड़ के पीछे जाना शुरू हो जाते हैं तो उसकी जस्ट इको या साउंड आपके माइंड में रह जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जब पोइट ने अपनी जर्नी दोबारा शुरू की तो उसका जो म्यूज़िक था वो उसके हार्ट में एक इमेज सा बन गया। ओके। और उसकी जो म्यूज़िक था बिल्कुल एक कॉपी से हो गई उसके हार्ट पे, कि उसकी जो मेलोडी थी वो उसके माइंड में रिटेन कर गई। लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर, काफ़ी अरसे के बाद भी जब वो उसको सुनाई नहीं दे दिया, स्टिल जो उसकी मेलोडी थी वो उसके माइंड के अंदर या उसके हार्ट के अंदर रह गई। सो दिस इज़ द poem The Solitary Reaper. I hope that you have understood the meaning of it clearly. Thank you so much.